अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह आपको आज एक लेक्चर ऑनलाइन देंगे ताकि आइडिया हो सके कि गर्मियों की छुट्टियों में हमने किस तरह सारी मैनेजमेंट करनी है। तो हम लोग जो है वो केमिस्ट्री का चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसको थोड़ा सा मैं आपको इसका प्रीव्यू दे देता हूँ कि हमने चैप्टर जो है वो हमारे चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हमने इसमें ये डिस्कस करना है कि एक एटम जो है विच इज़ एक्चुअली स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बुनियादी तौर पर किसी भी एटम के अंदर जो है वो तीन बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इन सब को स्टडी करने के लिए सारा हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको स्टडी करने के लिए जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया, लाइक जॉन डाल्टन ने इसके ऊपर काम किया। उसके बाद जो है वो हमने इसके ऊपर क्या उसका नाम होता है, इसमें हमने ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसकी डिस्कवरी इसमें शामिल है, इसकी स्ट्रक्चर फार्मेशन इसमें शामिल है। ये डिस्चार्ज ट्यूब कुछ इस तरह की होती है और या आप इसको समझना चाहें तो जो हमारे घर में पहले पुराने टीवी होते थे उसकी जो स्क्रीन होती थी कुछ इस तरह की होती थी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सो बेसिकली डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये इसको स्टार्ट करा लेटरॉन से। इट मीन्स के इससे पहले जो है वो 1886 के अंदर जो है वो हम प्रोटॉन को डिस्कवर कर चुके हैं और इसका मतलब ये है कि अब हम 1933 पे जा रहे हैं, तो काफ़ी टाइम की बात है। लेटरॉन मीन 1886 के बाद। इन 1933 another particle neutron was also discovered which known to carry no charge. The mass of a neutron is almost the same as that of proton. ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका नंबर जो है वो हम क्लास में खुद ही लगा लेंगे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ तक, ठीक है। अब वो कहते हैं कि 1933 में जो है वो एक पार्टिकल आपने और डिस्कवर किया जिसका जो वेट था वो प्रोटॉन के वेट के बराबर था, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं था। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, दीज थ्री पार्टिकल्स डेट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वर गिवन द नेम फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड आर शोन टू बी प्रेजेंट इन ऑल एटम एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन विच डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो सारे के सारे पार्टिकल थे इन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं राउंड अबाउट सारे एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं। हमारे पास राउंड अबाउट 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। हर एटम के अंदर, हर एलिमेंट के अंदर ये एटम, ये जो पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन। उसमें ये मौजूद नहीं होता, उसमें एक न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता, बाकी सब में मौजूद होता है। उसकी वजह ये है कि जो हाइड्रोजन है उसकी केमिस्ट्री इस तरह की है कि उसके पास प्रोटॉन ही एक होता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ these particles a very important question arose to how these particles are arranged in a tiny place called atom. In other words, what is the structure of a atom? atom का structure क्या होता है? ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप रहने दें, ये याद ना करें, इसको जस्ट आप रीड कर लें, ये रीडिंग के लिए आपकी। ठीक है, ऊपर वाले दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कब हुई। 1933 में जो है वो जेम्स चैडविक साइंटिस्ट, यहाँ पर साइंटिस्ट का नेम नहीं लिखा हुआ वैसे, तो न्यूट्रॉन जो है उसको डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, इसका नेम नहीं लिखा हुआ। तो न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है पार्टिकल्स, अब इसकी हेडिंग देना चाहें तो दे दें, लेकिन ये हेडिंग इसकी बनेगी फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये आपके नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग बन जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसके पास जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस।
तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, लॉर्ड रदरफोर्ड in 1911 provided answer to this question. अब यहाँ पे उसने लिखा प्रोवाइडेड आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये आप पूरी लाइन काट दें, ये लाइन आप पूरी काट दें। ठीक है, ही कैरिड आउट, यहाँ से आप शुरू करें। He carried out a remarkable experiment in which he hit a stream of special type of particle to very thin gold foil. From this experiment, he concluded that an atom has two portions: a tiny central portion which he called as a nucleus, and a relatively a large area surrounding this which he called extra nuclear portion. तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन बनता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की? लॉर्ड रदरफोर्ड ने इन 1911 ही करा रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट। उसने तजर्बात की पूरी एक जो है वो सीरीज़ की। उसने सीरीज़ क्या की कि उसने गोल्ड फॉयल, उसने सोने का एक इंतहाई बारीक कागज़ लिया, जैसे चांदी के कागज़ होते हैं आप खाने वगैरह के लगाने के ऊपर लगाते हैं, इसी तरह सोने के भी कागज़ होते हैं। तो उसने गोल्ड फॉयल पार्टिकल लिया, गोल्ड फॉयल लिया, सोने का कागज़ लिया, और वो जो सोने का कागज़ था उसके ऊपर उसने जो है वो पार्टिकल जो है उसके अंदर से शुआएँ गुजारी। वेरी थिन फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट, अपने फ्रॉम हिज दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूड दैट एन एटम हैज़ टू पोर्शन, अ टिनी सेंट्रल पोर्शन विच ही कॉल्ड न्यूक्लियस एंड अ रिलेटिवली लार्ज एरिया सराउंडिंग दिस विच इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। और उसके बाहर वाला जो पोर्शन था उसको उसने जो है वो न्यूक्लियस का नाम लिया। अगर आप इसको देखना चाहें तो मैं इसकी डायग्राम इस तरह बनाता हूँ, वहाँ से आप आइडिया लगाएं कि ये सेंटर वाला पोर्शन है, इसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसकी साइडों पे ये बड़ा सा एरिया होता है इस तरह। ठीक है, तो इस बड़े से एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, और ये सेंटर वाला एरिया जो है इसको आप क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे।